सुबह उठने के बाद कभी कभी अमन के मन में अपने जीवन में बदलाव लाने का ख्याल आता है। कभी कभी वो एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहता है, कभी ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है और कभी मेडिटेशन करना चाहता है। सब सोच के वो तय करता है वो अब नया रूटीन बनाएगा और नए हैबिट्स को फॉलो करेगा। नई आदतों को फॉलो करते हुए शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गए क्योंकि अमन मोटिवेटेड और एक्साइटेड फील कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया उसके नए हैबिट का उत्साह कम होता गया। धीरे धीरे अमन अपने नए हैबिट से बोर हो गया था। तो फिर अमन ने एक दिन सोचा, कोई बात नहीं, मैं इस काम को कल करूँगा। जब कल का दिन आया तो अमन का उस काम को करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस काम को कल करूँगा। ऐसा चलता रहा और उसके नए काम को करने की मनसा बिल्कुल समाप्त हो गई। हालांकि अमन इस संघर्ष में अकेला नहीं है। हम सभी ने जीवन में एक न एक समय इस संघर्ष को जरूर झेला है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर नई आदतों का पालन करना मुश्किल क्यों होता है? एक कारण ये है कि डेली रूटीन में नया काम हमें बोझ की तरह लगता है, इसलिए हमारा दिमाग उसे करने से हमें रोकता है। लेकिन शुरू में जब हम सुपर मोटिवेटेड होते हैं तो ये सारे काम आसान लगते हैं। जैसे शुरुआत में 1 घंटे का वर्कआउट हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इनिशियल मोटिवेशन एक पावरफुल ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है और हमें खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद लग जाती है और हम ये सोचते हैं कि मैं इस काम को डेली करूँगा। लेकिन एक बार जब इनिशियल मोटिवेशन अंदर से चला जाता है तब हमारे अंदर उस काम को करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए जब हम अनमोटिवेटेड होते हैं तो 1 घंटा भी जिम करना हमारे लिए बहुत कठिन काम लगता है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन पर भरोसा करने के बजाय हमें अपने नए हैबिट को परमानेंट हैबिट में बदलना होगा। चलिए हम लोग 2 मिनट रूल के बारे में चर्चा करते हैं। जब शुरू में आपका एम पूरे किताब को पढ़ना होता है या 1 घंटे मेडिटेशन करना होता है या फिर 10 किलोमीटर एक दिन में दौड़ लगाने का होता है तो आपका नया हैबिट स्टार्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर टास्क जिनको हम टालते हैं वो एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं होता। हम इसे शुरू करने से बचते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को ये शुरू में काफ़ी मुश्किल लगता है। 2 मिनट रूल हमारे ब्रेन को चालाकी से ये समझाता है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो काम इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल हमारा काम उस बड़े हैबिट को ब्रेक करके 2 मिनट के छोटे छोटे वर्जन्स में बदलना है। जाहिर सी बात है आपका लक्ष्य 2 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कोई भी नया हैबिट आप इतने समय में स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार शुरू करने के बाद इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप रीडिंग को एक नया हैबिट बनाना चाहते हैं तो 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करिए और सिर्फ 1 पेज पढ़िए। उसके बाद आप चाहें तो रीडिंग बंद कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट का रीडिंग जरूर करिए। आपका अंतिम लक्ष्य पूरे किताब को ख़त्म करना हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये रखना है कि हमें रीडिंग करनी है और रीडिंग की शुरुआत भले ही 1 पेज से क्यों ना हो। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि 1 पेज पढ़ना व्यर्थ है, पर ऐसे काम करने से नया हैबिट आपको तनावपूर्ण नहीं लगेगा और समय के बीतने के साथ साथ आप नए हैबिट से नफरत नहीं करेंगे। पहला 2 मिनट बहुत आसान होता है। मुद्दा ये है कि हमें इस नए टास्क को एक आदत बनाना है। इसलिए हमें खुद को ट्रेन करना होगा कि हम किसी भी काम को सिंपल तरीके से छोटे छोटे स्टेप में चालू करें। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपका मेंटल रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और आप पहले से ही वह आदत बना रहे हैं जो आप चाहते थे। चलिए मैं 2 मिनट रूल का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जो मेरे परम मित्र रोमिल भाई ने अपनाया था।
वो हमेशा से ही पियानो सीखना चाहते थे। अच्छी आमदनी थी, इसलिए उन्होंने उसे खरीद के अपने हॉल में लगवा लिया। पहले हफ्ते वो काफ़ी एक्साइटेड और मोटिवेटेड थे, इसलिए अभ्यास करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। धीरे धीरे शुरुआती मोटिवेशन फीका पड़ने लगा और उनका अभ्यास कम होता गया। मैं उनके घर अक्सर जाया करता था और मैंने इस बात पर गौर किया और मैंने उनसे कहा कि आप दिन में थोड़ा नियमित समय देके इस काम को आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन मैंने उन्हें 2 मिनट रूल के बारे में नहीं बताया। तब से उन्होंने डेली 1 घंटे का अभ्यास करना चालू किया और कुछ समय के लिए वो फिर उत्साहित और मोटिवेटेड रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका ये उत्साह भी खत्म होने लगा और पियानो पर धूल जमने लगी। वो अभ्यास तो करना चाहते थे, लेकिन बंदिश में उनका दिमाग 1 घंटे के लिए काम को करना पसंद नहीं करता था, इसलिए वो फिर उसे टालने लगे। इसी मेंटेलिटी की वजह से उनका प्रैक्टिस छूट गया। कुछ समय के बाद उनके घर में फिर गया। मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला। फिर मैंने उनसे 2 मिनट रूल के बारे में बताया। फिर उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि वो डेली कुछ ना कुछ 2 मिनट तक पियानो पर जरूर प्ले करेंगे। अब उनके ऊपर कोई मेंटल रेजिस्टेंस नहीं था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि 2 मिनट किसी काम को करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे अच्छी बात इस रूल की ये है कि आप चाहें तो 2 मिनट बाद इस काम को जारी रख सकते हैं या फिर इस काम को बंद कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट तक इस काम को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी काम हो। इस रूल का असली जादू ये हुआ कि रोमिल भाई के लिए अधिक समय तक अभ्यास जारी रखना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनके ऊपर से समय की पाबंदी हट गई। 2 मिनट रूल से एक नया हैबिट क्रिएट हुआ और इस हैबिट ने उन्हें पियानो में मास्टर बना दिया। जिस दिन भी उनका मन पियानो पर अभ्यास करने का नहीं होता, उस दिन वो 2 मिनट तक कोई अच्छा म्यूजिक नोट प्ले करने के बाद उसे बंद कर देते थे। उन्होंने लगातार अपनी आदत को मजबूत किया है। 2 मिनट तक किसी काम को करने की तुलना कुछ ना करने से बहुत ज्यादा है। आप किसी भी कार्य में निपुण नहीं हो पाएंगे जब तक आप उस कार्य को 2 मिनट तक लगातार ना कर पाए। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी नए हैबिट को शुरू करने में संघर्ष कर रहे हैं तो आप 2 मिनट रूल को अपनी जिंदगी में जरूर लाएं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी भी चीज की शुरुआत करना। मायने ये नहीं रखता कि आप कितने देर तक किसी काम को करते हैं या कितने अच्छे तरीके से करते हैं। मायने ये रखता है कि आप कंसिस्टेंटली उस काम के प्रति एक्शन ले रहे हैं। शुरू से ही एक परफेक्ट आदत को बनाने की कोशिश के बजाय कंसिस्टेंटली आसान तरीके से काम करें। इसी तरीके से आप नए हैबिट को परमानेंट और एक्चुअल हैबिट में बदल सकते हैं। हर शाम किसी किताब का एक पेज पढ़ना उस किताब को ना छूने से बेहतर है, और रोज 2 मिनट तक पियानो प्ले करना उस पर धूल जमने से कई ज्यादा बेहतर है। कुछ ना करने की तुलना में अपनी अपेक्षा से कम करना बेहतर है। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का बहुत समय मिलेगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखें, आप एक ऐसी आदत को नहीं सुधार सकते जो मौजूद ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अपने हैबिट के साथ लंबे समय तक स्टिक नहीं कर पा रहा।